ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी में हमको लगभग 15 साल हो गए जॉइन किए हुए, और इस 15 साल के में इतना कुछ परिवर्तन आया, क्योंकि जब ज्ञान मार्ग में नहीं थे उसके पहले जीवन में इतनी उथल पुथल थी, इतना कन्फ्यूज़न था, इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस था, क्योंकि सबके जीवन में अलग अलग तरीके की समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं से जूझने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो ऐसे समय में जब ये पाथ पे चले, तो इस पाथ पे चलने से हमें हर प्रश्नों का उत्तर मिलता गया। जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ लव, इसके बारे में जाना। तो जिस तरीके से लोग संस्थान को इतना बदनाम करते, इतना बुरा बोलते हैं, हकीकत में आध्यात्मिकता जो है वो आपके जीवन को ऊंचा ही उठाती है, गिराती नहीं है। क्योंकि पहले जो जीवन में जब ज्ञान मार्ग में नहीं थे, तो जीवन में जो भी बातें होती थी उसका सामना करने की शक्ति नहीं थी, और छल कपट धोखे में फंस जाना और फिर रोते रहना, दुखी होना। तो जब ज्ञान मार्ग में चले तो परखने की क्षमता बढ़ी, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ी। तो ये विशेषताएं, ये गुण आपके अंदर धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। बहुत लोग जो होते हैं वो जन्म से ही बहुत अच्छा उनको एनवायरनमेंट मिलता है और बहुत ज़्यादा उनके अंदर समझ होती है, उनको गाइड करने के लिए लोग होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिलता है, एनवायरनमेंट ऐसा सही नहीं मिलता है, तो फिर वो क्या करे, कहाँ जाए। उसका नेचर भी ऐसा होता है कि वो अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है, बाहर उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, फिर वो क्या करे। तो ऐसे समय में स्पिरिचुअलिटी ही काम आती है, और परमात्मा ज्ञान हमें ऐसे समय में आत्मविश्वास भरता है, और इस ज्ञान से फिर हमारे हर प्रश्नों का उत्तर हमारे मन को जब मिलने लगता है तो मन फिर हल्का होने लगता है, और वो शक्तियाँ अंदर जो हमारे मर्ज होती हैं वो फिर इमर्ज होने लगती हैं, और हमें अपने हर प्रश्नों का जब उत्तर मिलने लगता है तो फिर हमारी सारी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता भी हमारे अंदर आ जाती है। तो इसलिए अगर किसी संस्थान की बुराइयां देखेंगे, तो ऐसे तो हम स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं तो उसमें भी बहुत कुछ कमियां होती हैं, लेकिन हम उधर से पढ़ के जब निकलते हैं और जॉब कर रहे होते हैं तो हम वो बुराइयां, वो स्कूल में जो कमियां थी उस पर ध्यान नहीं देते। इसी तरीके से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उधर पे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है जो हमको नहीं ठीक लग रहा हो, लेकिन ये किसको ठीक नहीं लग रहा, मन को ठीक नहीं लग रहा। लेकिन पढ़ाई तो सोल की है, सोल आत्मा की पढ़ाई है, सेल्फ की पढ़ाई है। तो इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए ही हमें मन को कंट्रोल करना होता है, और मन को कंट्रोल करने के लिए ही हमें इतनी पढ़ाई, इतने डिटेल में जाना होता है, इतनी गहराई में जाना होता है। तब जाके हमें समझ आता है कि हमारे अंदर ही जो हमारा माइंड है वो हमें कैसे परेशान करता है। माइंड को हमने समझ लिया तो हमने अपने अंदर की सारी समस्याओं को समझ लिया। जब अपनी समस्याओं को सॉल्व करना आ गया तो हम शक्तिशाली कहलाने लगते, अपने आप को शक्ति महसूस करने लगते अपने अंदर। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद हमारे अंदर जो परिवर्तन हुआ उससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, और अभी भी जीवन भर ये ज्ञान चिंतन मंथन चलता ही रहेगा, क्योंकि संसार में सब कुछ करके देख लिया, उसके बाद भी वो सुकून, वो शांति जो है वो तभी मिली जब हमने ये संस्थान ज्वाइन की और ईश्वरीय ज्ञान को बुद्धि में धारण किया। तो फिर वो जो शांति, वो सुकून, जो आनंद की स्टेज, जो हम शांति महसूस कर सकते हैं अकेले में भी रह के, वो अकेलापन नहीं महसूस होता है, क्योंकि कंपेनियन कौन बन गया, परमात्मा हमारे साथ है। हर वक्त जब हमारी ये स्मृति में रहता है तो हमारे पास किसी भी समस्या का समस्याएं तो आएंगी जीवन में, क्योंकि हमारे सब कर्मों के हिसाब किताब होते हैं, लेकिन उन हिसाब किताब को कैसे हम पास कर सकें, कैसे हम उससे पार हो सकें, इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम शांत मन से हर परिस्थितियों का सामना कर सकें, विवेक जागृत कर सकें। तो आध्यात्मिक मार्ग हमें सही दिशा देता है। इसलिए अगर कहीं ना कहीं तो किसी संस्था से आपको जुड़ना ही होगा, तो ये तो आपका प्रारब्ध होता है कि आप किस संस्था से जुड़े, क्योंकि आपके अंदर वो बीज डलना ही है। ये तो ईश्वरीय
लीला जिसे कहते हैं वो होती ना, तो उसमें आप यदि ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं तो वहाँ से भी प्राप्तियाँ होती हैं। आप कहीं और जुड़े हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ प्राप्त होगा। तो इसलिए जैसे स्कूल होते हैं जगह जगह, इसी तरीके से ये संस्थाएं हैं। आध्यात्मिकता का बीज जब आप में डलता है तो आप आत्मा की स्व स्थिति, उच्च स्थिति पे पहुंच पाते हो और सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस में टिक पाते हो। ओम शांति।